हाँ देखिएगा क्या होता है। ये फैक्टर थ्योरम आपको बता दिए। ये फैक्टर थ्योरम मतलब x माइनस के इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर कोई पोलिनोमियल है उसका x माइनस के फैक्टर होगा तो पी के बराबर जीरो। फैक्टर थ्योरम मतलब पी के बराबर जीरो, पी के जीरो हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम मतलब पी के बराबर जीरो। ठीक है। अच्छा अब देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। हाँ देखो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ 2x to the power 4 plus x cube minus ax square plus bx plus a plus b minus 1, then find the value of a and b। ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी दो वैल्यू पूछ रहा है हमसे तो a और b का वैल्यू जैसे ही दो पूछ रहा है निकालने के लिए a और b, तो हम लोग क्या करेंगे, दो रिलेशन ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे देखिएगा, ये इसमें है कि इसमें फिर वही पी के बराबर जीरो लगाना है ना। तो अगर ये फैक्टर है तो पी के बराबर जीरो होगा, और ये है अपना पी एक्स, लिख देते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या हो गया, 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1। ठीक है। अब ये इज ए फैक्टर ऑफ ये इसका फैक्टर है, तो इसको लिख देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इंटू क्यू एक्स, ये फैक्टर ऐसे लिख दिए। या डायरेक्ट पी के बराबर जीरो निकालना है, पी के जीरो, तो ये इसका रूट्स निकाल लीजिए। तो ये शायद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -3 नहीं +3 होगा। तो x +3 और x -2। अच्छा ये कैसे लिखते हैं समझ रहे हैं, ये देखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, ये ध्यान देना रहता है, इसमें ये ध्यान देना रहता है, इसमें ये ध्यान देना रहता है, यहाँ पर ये ध्यान देना रहता है। देखिए 3 को -2 से गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कि अच्छा दो संख्या से गुना करेंगे तो ये तो -6 हो जाएगा, और यहाँ -3 होगा या +3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़िए, मन में जोड़ करके देखिए, मन में जोड़ करके देखिए। तो जोड़ने के बाद क्या हो, ये x आ रहा है तो 3 में से 2 गया 1, x का कोफिशिएंट। इस तरह से धीरे धीरे आदत में डालिएगा ना तो समझ में आने लगेगा, अब आपसे भी बहुत जल्दी होने लगेगा। ठीक, यही आदत बनाना भी है, यही आदत हम लोग को बनाना भी है। चलिए देखिएगा, तो क्या कह रहा है कि ठीक है कि ये जब फैक्टर ऑफ, ये इसका क्या है, फैक्टर है। चलिए सही है। और इंटू क्यू एक्स, यदि कोई भी यहाँ तो x माइनस के है, यदि कोई भी अगर ये पोलिनोमियल फैक्टर है किसका, इसका, तो इसका मतलब p ऑफ -3 क्या होना चाहिए। देखिए p ऑफ -3 जीरो हो जाएगा ना, यहाँ -3 ये बराबर ही ना, लिख लीजिए भैया, -3 टू द पावर 4 प्लस -3 का क्यूब माइनस a इंटू -3 स्क्वायर प्लस b इंटू -3 प्लस a प्लस b माइनस 1। ठीक, सही है। अगर आओ यहाँ -3 पुट कीजिएगा तो ये आइटम 0। ठीक है, ये आइटम हो गया 0। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 81, 3 के पावर 4 81, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, 81 दूना 162, और ये -27, और ये -9a, और ये -3b, और a प्लस b माइनस 1, और ये बराबर 0। ठीक, अब हो गया कितना, देखिए तो 127, ये -27 और 28, 162 में से 28 जाएगा तो कैसे घटाएंगे, 62 में से 20 घटा देते हैं तो 42, और 42 में से 8 गया 34, तो 134, और -9 और प्लस a -8a -3 प्लस b -2b, सही है ना, बराबर 0।
मतलब कि 8a प्लस 2b बराबर 134। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पी ऑफ -3 जीरो हो गया। अब यहाँ पर हमको एक बात और समझ कि 2 भी पुट कर देंगे तो 0 हो गया। और ये सब क्यों कर रहे हैं, 2 बार इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ए और बी का रिलेशन पूछा है। जहां पर 2 ए और बी का रिलेशन पूछेगा, वहां मतलब ए और बी का वैल्यू पूछेगा, वहां पर हम 2 इक्वेशन या 2 रिलेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 रिलेशन या 2 इक्वेशन। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए ए और बी का वैल्यू क्या है, ए और बी का वैल्यू क्या है, तो हम क्या किए, यहाँ पर ऐसे लिख लिए और एक बार पी ऑफ -3 बराबर 0 और एक बार पी ऑफ 2 बराबर 0। ठीक है, तो पी ऑफ 2 कर देते हैं, तो पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 2q माइनस 2, ये 2 दूना 4a 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 16, 2 का पावर 4 16, 16 दूने 32 और 8 40, 40 में से 1 चला जाएगा तो 39, ये -3a और प्लस 3b, तो उसको उधर कर दीजिए, इसको इधर लेते आइए, एक वाला ए और बी को इधर कर दीजिए, तो एक इधर 40 में से 1 गया 39 इधर, और ये हो जाएगा -4a प्लस a तो इधर 3a, और ये हो जाएगा b प्लस 2b तो इधर -3b। अब बताइए, तो 3 कॉमन लेके ये इसको कट नहीं कर दीजिएगा, तो a माइनस बी बराबर 13, 2 इक्वेशन आ गया। ये आ गया आपका a प्लस बी बराबर 4a, देखिएगा ये 4a, इसको भी 2 से कट कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b, 4a प्लस b बराबर 57 नहीं 67 और a माइनस b बराबर 13। ये सब तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा ना, और ये 4a 4b इंटू 4, तो ये b माइनस 4b कितना हो गया 5b, और 13 चौके 52, ये गुना में है ना, 13 चौके 52, 4 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो 67 में से 52 जाएगा तो 15, तो b बराबर 3, तो b बराबर 3 हो जाएगा, तो a बराबर 16, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या करना है कि जब भी फैक्टर रहे तो इसको क्या करना है, इसको 0 कर दीजिए, बल्कि इसको 0 कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा -3 और 2, और इतना डाल दीजिए, इसमें अपने आप कर दीजिएगा तो 2 इक्वेशन और 2 रिलेशन आ जाएगा, वहां से a और b का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगला सवाल क्या कहता है, देखिए आप लोग सॉल्यूशन नोट कीजिए, तब तक हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which a plus 2b where a comma b does not equals to 0 is a factor of a to the power 4 plus 32 b to the power 4 प्लस a क्यूब b इंटू k प्लस 3। ठीक है, तो k का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, देन इधर कहाँ लिखा हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, चलिए अब ये हमको किसका वैल्यू निकालना है, k। अब हमको फैक्टर थ्योरम पता है, मतलब a प्लस 2b से ये क्या है, डिविजिबल। अब सिंपल है कि a प्लस 2b यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे,
हम ये करेंगे कि हमको इसको ऐसा इस बार करते हैं कि इसको a में पोलिनोमियल मान लेते हैं। तो लिखते हैं पी ए बराबर a टू द पावर 4 प्लस 30 b टू द पावर 4 प्लस ए क्यू बी इंटू के प्लस 3। ठीक, a में पोलिनोमियल मान लीजिए। और a प्लस 2b क्या है, दिया हुआ है ना, a प्लस 2b इज अ फैक्टर ऑफ a प्लस 2b। ठीक है, और अपना समझने के लिए ऐसे लिख लीजिए x टू द पावर 4 a जहां पर है 30 b टू द पावर 4 x क्यूब b के प्लस 3। ठीक है, px है। अब एक जगह पे यहां पर पुट कर दीजिए, जहां पर क्या लिख देंगे, वेयर x, एक की जगह पर x प्लस 2b फैक्टर इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर है। इसका मतलब x प्लस 2b फैक्टर है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, p के बराबर 0, तो यहाँ पर k का मान कितना है, ऐसे इसको 0 करिएगा तब ना k का मान आता है, तब -2b, तो पुट कर दीजिए इसमें -2b। तो कितना हो जाएगा, -2b का पावर 4 32 इंटू ये तो b का b ही रह जाएगा, और प्लस -2b का होल क्यूब इंटू b इंटू के प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 16b का पावर 4, और ये हो जाएगा 32b का पावर 4, और ये -8b क्यों, तो मतलब 8b टू द पावर 4 इंटू के प्लस 3, और ये 32 और 16 48, तो 48b टू द पावर 4 -8b टू द पावर 4 इंटू के प्लस 3। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है p के बराबर 0। अब 48 ये यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 48b टू द पावर 4 और -8b टू द पावर 4 इंटू के प्लस 3, यही ना है। ठीक है, तो इसमें से 8b टू द पावर 4 कॉमन ले लीजिए, 6 - k -3, और 8b टू द पावर 4 6 और 6 - 3 कितना हो गया, 3 - k बराबर 0। हमको पता है कि इसमें पुट करने से क्या हो जाएगा, p के बराबर 0, तो x बराबर -2b पुट किए हैं ना, p ऑफ -2b, तो यहाँ पर p ऑफ -2b बराबर 0 भी लिख लीजिए। ठीक, तो k का मान कितना आ गया। अब बताइए यहाँ पर b क्या 0 है, b 0 नहीं है, तो b तो 0 नहीं है, तो इधर डिवाइड लग जाएगा। इसका यही इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन में दिया है वो क्यों दिया है, ये इसलिए दिया हुआ, नहीं तो ये 0 न हो जाएगा। ठीक है, b का भी वैल्यू b का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 इंटू ये हो जाएगा 0 इंटू 3 - k 0, मतलब कि सही है। फिर तो यहाँ पर k कुछ भी रहे, k का कोई भी वैल्यू रहे, ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है। ठीक है, कि अगर यदि ये मान लीजिए कि b यहाँ पर ये नहीं दिया रहता तो क्या होता है ना दिक्कत। तो ये होता कि देखिए, मान लें कि b यदि 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर k का कोई भी वैल्यू रखिए, 5 10 15 20 25 जो मन करे, k बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखिएगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इससे कोई मीनिंग नहीं ना निकल पाया, कोई अर्थहीन बात हो गया। क्या हो गया, अर्थहीन बात, कोई मीनिंगलेस बात हो गया ना। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका पूछने का तरीका ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही अपना ये तरीका है, बस ये दिखा रहा है कि हम सजे हुए सवरे हुए हैं, तब बताइए ना, पूरा चेहरा चमक रहा है, ठीक है ना, तब ना। जैसे वही बात है, तब तुम से कैसे होता है कि गांव में जब लड़के या लड़की देखने जाते हैं तो क्या होता है, पहले एकदम तैयार होके आती है ना। ऐसे हमने ना कि उठपटांग तरीके से आ जाएगी तो लड़का मना भी कर सकता है, या लड़की लड़का को मना कर देगी, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब कि अगर ये क्वेश्चन फिर गलत ना हो जाएगा, इसीलिए क्या दिया हुआ है, b डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मीनिंग निकल के आया, क्या कि k इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। k का वैल्यू कितना हो गया, k इक्वल्स टू 3, ठीक है, सही है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, ठीक। k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब अगला सवाल क्या कहता है, सिर्फ फैक्टर थ्योरम पे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, किस पे, फैक्टर थ्योरम पे। कहता है क्वेश्चन कि इफ c, d आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x - a इंटू x - b
माइनस के बराबर 0, प्रूफ करके बताइए a कॉमा बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0। देखिए एकदम क्वेश्चन है वो चांद की तरह चमक रहा है ना, सिंपल। और कि क्या कह रहा है कि c कॉमा डी रूट्स है, ठीक है। देखिएगा इस टाइप का सवाल को ध्यान में रखना कि कैसे ये आपको मैनिपुलेट मतलब कैसे आपको बेवकूफ बना रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पर कि कैसे आपको बेवकूफ बना रहा है। क्वेश्चन में कोई भी कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बहुत ही इजी। देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है जो हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए सबसे पहले क्या ध्यान दीजिए, पूरा बेसिक पढ़िए, जितना रियल नंबर से बताए हैं। थोड़ा सा वीडियो खराब भी है तो कोई बात नहीं, पढ़िए उसको ध्यान से, देखिए कि क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि c कॉमा डी इसका रूट्स है, तो हमको पता है ना कि क्या लिखते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के बराबर x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। क्यों? क्योंकि c कॉमा सी और d इसका है रूट है, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा अब क्या करना है, अब बोलता है कि प्रूफ करना है कि a b इसका रूट है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो कुछ नहीं कीजिए, ये इसको इधर लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू प्लस के, ये माइनस से इधर। अब बताइए तो इसका अपने आप रूट नहीं हो गया, यही इसी का ना रूट है। यदि इसका रूट है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका रूट है तो ऐसे ना लिख सकते हैं, बस बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ यही है बेटा, ठीक ना। चलिए जल्दी कीजिए। ये कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई, अब तो ये फैक्टर थ्योरम याद हो गया ना, अब इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एंड पी एक्स बी ए क्यूबिक polynomial such that p0 बराबर -1 and roots of px बराबर 0 are the square of roots of, ये तो आप लोग अपने से बनाइए तो जरा ये सवाल, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P4 का वैल्यू निकालना, ठीक है। जितना जल्दी बनाइए P4 का वैल्यू निकालना। कितना आंसर आया, जल्दी बोलो। आंसर है, आंसर कितना है इसका, कितना आया, 99। वाह बेटा वाह, बाबू नहीं है काबू में, जल्दी करो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब बताओ। एक लड़का कर लिया, तुम लोग खाली चेहरा देख रहे हो, हैं, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, उसका आंसर सही है, हाँ जल्दी करो, कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में जी, ठीक है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, और ये क्या कह रहा है, पी एक्स भी है पॉलिनोमियल। तो वो याद किया है, वो जो पिछला बेसिक जितना सारा सब बताया ना, वो हर एक चीज को अच्छे से पढ़ रहा है, इसलिए उससे बन गया है। और तुम हो बकलोल, गोबर, मिट्टी, ठीक है ना। तो देखिए, हाँ इतना ज़्यादा ना गली आएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, क्या है, बाहर जाना है, जा, ठीक। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है।
अच्छा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, और पी एक्स कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है सच दैट पी जीरो बराबर माइनस वन, पहला बात। एंड रूट्स ऑफ पी एक्स बराबर जीरो आर द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो। ये हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि यदि दो पोलिनोमियल का रूट्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है तो कैसे लिखते हैं, याद है? नहीं तो जाइए और फिर से बेसिक पढ़िए, यूट्यूब पर भी है, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए तो क्या करना है कि अब इसका हमको पता है कि क्या कहता है, रूट्स ऑफ पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स बराबर जीरो आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो। अब एफ एक्स का रूट्स इसके रूट्स का स्क्वायर है, तो एफ एक्स को मान लेते हैं कि एफ एक्स का रूट है कितना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। जितना डिग्री उतना रूट, जितना डिग्री उतना एक्स का पावर 3 तो 3 रूट, ठीक। चलिए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक। अब क्या करता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द एफ एक्स बराबर जीरो। अब पी एक्स का रूट्स कैसा होगा, तो हम बताए थे आप लोग को कि इसका रूट्स लिखते वक्त के से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस गामा स्क्वायर। बताइए तो ये पोलिनोमियल है ना जिसका रूट्स क्या है, इसका स्क्वायर, इसका अल्फा तो इसका अल्फा स्क्वायर, इसका बीटा तो बीटा स्क्वायर, इसका गामा तो गामा स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है ना, कि के से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा। नहीं तो ऐसे बताइए ना कि ऐसे हो सकता है ना कि कोई ऐसा भी पोलिनोमियल हो, कोई के इंटू वाला भी हो, ये वाला भी हो, तो एक ही बार में ना, एक तो जैसे यहाँ पर के रख देते हो तो के बराबर 1 के लिए तो वो वैलिड हो ही गया कि इसका स्क्वायर है, और के बराबर पूरा रियल नंबर के लिए ये वैलिड हो गया, इसीलिए के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, ठीक है, सही है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से जाकर देखिए कि के से मल्टीप्लाई, यार समझने वाला सिंपल सी बात है कि के बराबर 1 के लिए तो सही है ही, के बराबर पूरे रियल नंबर के लिए सही है, के बराबर पूरे रियल नंबर के लिए सही है। तो क्या करेंगे, ठीक है, अब इसका रूट्स हमको पता चल गया, ठीक। अब क्या दिया हुआ है कि पी जीरो बराबर -1 दिया हुआ, तो लिख लो पी जीरो बराबर -1, तो लिखो इसमें जीरो पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो माइनस के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ -1, तो ये हो गया। अब दिमाग लगाना है, अब क्या करना है कि अब हमको निकालना है P4 का वैल्यू, P4 का वैल्यू, यही सब ये सब चीज़ आपको सोचिए कि एक बार में हो जाएगा तो नहीं होने वाला है बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अगला काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही बात है कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक पूरा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हम ऐसे ही बोल दें कि नहीं ये सब क्वेश्चन बहुत टफ, कोई टफ कुछ नहीं है, कोई सवाल जरा सा भी टफ नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोग को भी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और यहाँ एकदम यहाँ वो जरा सा भी ढिलाई नहीं, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही करवाया जाएगा, क्लास में ही सब कर लेना, घर पे जाकर सिर्फ रिवीजन करना है और नए नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो और दुनिया में एक्सप्लोर हो सके, जो डायरेक्ट पूछेगा, एग्जामिनर क्या सोचेगा वो हम लोग को सोच लेना, आइए सोचते हैं, ठीक। अब ये पता चल गया, अब हमको के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकल जाएगा तो मामला फिट हो जाएगा। तो हमको पता चल रहा है कि ऐसे ही देखिए कि अगर इसमें x के जगह पर 0 पुट कर दें तो ऐसे तो आगे ये सब चीजें आगे इतना बार बताएंगे, इतना बार ये सब चीज बताएंगे कि देखते आपको एहसास होने लगेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आगे इतना बार बताएंगे ना आपको कि सब देखते एहसास हो जाएगा। अच्छा अल्फा बीटा ये है ना गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक में, तो ये सब हम लोग जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल खूब पढ़ते जाएंगे ना तो वैसे ही सब आपको ये सब दिखने लगेगा। हाँ अभी थोड़ा सा बेसिक है, अभी आपके लिए ये अच्छा सवाल है, लेकिन आने वाले में ये कचड़ा हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप इसको फलाना ढिमका समझ के फेंक दोगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको क्या कहते हैं, अब क्या करते हैं, P0 बराबर -1, P0 बराबर -1 से ये एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ से अगर F0 कर दें, F0 बराबर तो कितना हो, इसमें 0 पुट कर दिए, 0 बराबर 1,
और ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है F0 है ना, इसमें भी तो पूरे में 0 बराबर करो ना, तो ये बराबर हो गया F0 बराबर 1 बराबर माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना हो गया -1, यहाँ पुट कर दो तो k इंटू अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर बराबर 1 है ना, तो यहाँ पर -1 पुट करोगे तो a इंटू 1 बराबर 1, k का मान 1 हो गया। अब ये आ गया ठीक। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर k का मान जब 1 ही आया तो आप इतना क्यों करने गए। हो सकता है कि जब k का मान नहीं देगा तो क्वेश्चन यही ना पूछेगा जो आपको नहीं समझ में आता है या जो आपको नहीं आप सोच रहे हैं कि अच्छा डायरेक्ट वही ले लेते तो फिर के मानने का क्या जरूरत है ना। अब ऐसे अब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी आएगा अब आप निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक चलिए देखते हैं, हो गया क्लियर। इधर के का मान मतलब px पोलिनोमियल पता चल गया, ठीक। अब हमको px पोलिनोमियल है x माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस बीटा स्क्वायर इंटू x माइनस गामा स्क्वायर है ना, k का मान 1 है इसलिए ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हमको निकालना है P4, तो P4 पुट कर दीजिए। अरे भैया अभी सोच रहे हो कितना जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं 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 भाई, तुमसे पानी में आग लगवाएगा, पानी में तब नहीं बनेगा जब तक तुम पानी में नहीं आग लगाओगे, मतलब मेहनत करोगे, सारा जितना फॉर्मूला बताएं याद करोगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करना, बार बार याद करना, सब पहले से ही बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस देखना अब इसको m ये हो जाएगा कितना 2 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो इसको लिख दो 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, इसको लिख दो 2 प्लस अल्फा गुना में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो बताइए 2 माइनस अल्फा ये कहाँ, ये अब ये इसका वैल्यू कहाँ से आएगा है। तो कोई बच्चा ध्यान से देखा तो अच्छा x के जगह 2 पुट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, मतलब F2। इतना क्या लिखा हुआ है, इतना क्या, ये क्या है, ये है F2 माने x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। और ये किसके बराबर है 2q प्लस 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 2 10 और 1 11, ठीक। तो F2 का मान 11 हो गया। अच्छा ये कैसे आएगा, 2 प्लस है तो 2 प्लस अल्फा है 2 प्लस बीटा, जहां पर यहाँ माइनस की जगह पर प्लस आना चाहिए। तो देखिए तब क्या करते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे लिख लिया, इसे नहीं लिखा, चलो तो इसको यहाँ कर लेते हैं, क्या लिखते हैं कि जैसे fx बराबर कितना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इतना बराबर कितना है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अगर जिसको ये सब टफ लग रहा है अभी टेंशन मत लेना, जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ाएंगे तो फिर से यही सब चीज इतना बार रिपीट कर देंगे ना एकदम कहीं कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको क्या कहता है कि x के जगह पर क्या पुट करना है, हम -2 पुट कर देंगे तो बताइए तो क्या होता है, देख लेते हैं। -2 ये -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा और -2 माइनस गामा। अब बताइए तो माइनस कॉमन ले लीजिए सब में, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस 3 बार गुना करके देख लीजिएगा माइनस आता है, देख का लीजिएगा हैं, ये भी नहीं बुझाता है हैं। तो ये इतना बराबर कितना हो गया, इतना बराबर ये माइनस को उठा करके यहाँ लेते आ जाइए, तो ये हो गया -2, मतलब कि ये है f(2) और ये है -f(-2), ठीक। अब इसी का वैल्यू P4 का वैल्यू कितना आ गया, f(2) इंटू f(-2) और आगे भी माइनस, ठीक है। और f(2) का वैल्यू 11 और f(-2) का वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, ये -8 -2 का क्यों -8 और -2 और +1 -10 + 1 कितना -9, तो ये हो गया
11, F2 का मान 11 और इसका -9, तो कितना हो गया ये 99 आंसर हो गया। ठीक है, हाँ ये सब कैलकुलेशन सीखना है, नहीं भी समझ में आए तब भी सीखिए इसको, अभी कोई टेंशन नहीं है, ये इतना बार आएगा ताकि आपको एकदम समझ में ही आ ही जाएगा, और थोड़ा सब्र रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ये हो गया, इसी पे इस पे आप लोग एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसी टाइप का, सेम टाइप का। ठीक है, सेम टाइप का है, तो वो क्या है सवाल, वो है कहता है लेट द इक्वेशन x to the power 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 हैज रूट्स। क्या कितना रूट होगा, अगर x1 से ले तो x5 तक, x1 x2 x3 डॉट डॉट x5, मतलब x4 और x5। क्लियर है। चलिए 5 डिग्री है तो 5 रूट होगा, सिंपल लिखा हुआ। चलिए तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए एकदम ये तो इससे भी इजी, इसी का एकदम बहुत छोटा सवाल दिए, ये जो अभी करवाया ना उसी का बहुत छोटा ही, बहुत ही इजी पार्ट दे रहे हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर -1, x2 स्क्वायर -1, x3 स्क्वायर -1, x4 स्क्वायर -1। हाँ एकदम इजी, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि तुम लोग को कितना बेसिक पढ़े हो ना। तुम लोगों को कोई पूछ देगा कि रियल नंबर क्या होता है, अरे तो रियल नंबर तो हम जानते ही हैं सर, हैं? अच्छा बेटा जानते हो तो लिखो सवाल। देखो IIT कैसे रियल पे सवाल पूछता, झाग निकल जाएगा बेटा। ठीक है ना, हाँ और तुम लोग भी ऑनलाइन वाले सुन लो। ठीक है, जितना रियल नंबर जितना शुरू से बताए हैं, एक एक चीज को जा करके ध्यान से याद कर लो, एक एक चीज को रट लो। ठीक है ना, और नहीं तो बेटा जिंदगी में मैथ नहीं सीख पाओगे। रियल मतलब शुरू से एक एक वीडियो को, एक एक पॉइंट को याद कर लेना। ठीक है, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, अभी बहुत समय है। ठीक, हाँ अब देखिए तो क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, हाँ ठीक, कहता है कि लेट fx be a polynomial with integral coefficient, नहीं with integral roots if f1 and f2 are odd integers, यदि f1 f2 कैसा है, odd integer है, प्रूव दैट fx बराबर 0 cannot have any इंटीग्रल रूट। चलो अब बनाओ, तो तुम लोग पढ़ा है ना रियल नंबर है, मतलब कि जो भी हम बेसिक पढ़ाए हैं, ठीक है ना, वही उसी पे क्वेश्चन है। जिसको बेसिक अच्छे से आता है वो बना लेगा, जिसको बेसिक नहीं आता है वो तो समझ ही रहे हो कि तुम लोग कहाँ मिलोगे, है ना। इसलिए टोटल बेसिक का जितना हम बताए हैं, डिफिनीशन जितना बताए हैं, कंसेप्ट, उसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार वीडियो को चलाइए और बार बार सुनिए। ठीक है, बार बार उसको चलाइए, बार बार उसको देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। अभी बेसिक बता रहे हैं, जब और भी जब जाएंगे ना, मतलब कि और भी क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको इनइक्वालिटी के बाद जैसे हम ट्रिगो पढ़ाएंगे, कैलकुलस पढ़ाएंगे, या मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, तो मतलब बर्बाद करके रख देंगे, मतलब तुम चल जाओगे, तुम भीतरे मिल जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। ठीक है, ऐसा कर देंगे। और फिर जब इतना मेहनत तुमसे करवाएंगे तब तुम सबसे ब्रिलियंट रहोगे ना। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आप लोग को भी कह रहे हैं, अभी बेसिक है, अभी आप लोग देख लीजिए, बार बार यूट्यूब वीडियो को चलाइए, बार बार देखिए लो, और धीरे धीरे जैसे जान जाइएगा। और अगर आप लोग को पढ़ना है तो अपना बैच बनाइए, मेरा टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए और बैच बनाइएगा, तब क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है,
ये तो ऑफलाइन अभी फ्री का है बेटा, मज़ा ले लो तुम लोग भी। ऑनलाइन वाला ना अभी अपने आप को बेच रहे हैं बेटा, प्रचार कर रहे हैं अपने आप को ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो तुमको तब ना तुमको फिर सामने से पेल देंगे, सामने से पेल देंगे, कह के नहीं पढ़ोगे तो कूट देंगे पकड़ के, समझे ना। हाँ देखिए अब क्या कहता है, नहीं ना बनना, बनेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं। तुम लोग तो सोचा कि हल्के में रियल नंबर है ना, हल्के में, हल्के वाला नहीं है, हैं? पढ़ो पढ़ो बेटा ना तो भीतरे मिल जाओगे, साफ कह रहे हैं एकदम सीधे भीतरे मिल जाओगे। हाँ देखो क्या कहता है, इतना गंदा और ये घटिया सवाल है, इससे घटिया और कोई सवाल ही नहीं। ठीक देखना क्या कह रहा कि एफ क्या है, कोई पोलिनोमियल है जिसका इंटीग्रल रूट, मान लेते हैं कि लेट x बराबर k, ये मान लेते हैं इंटीजर है, रूट ऑफ एफ बराबर 0। क्या कह दिए, एफ बराबर x माइनस के इंटू क्यू एक्स, या जी एक्स कह दे रहे हैं। ठीक इसका रूट है तो k डालोगे तो जब 0 हो जाएगा ना। ठीक कहता है इफ f1 एंड f2 आर ऑड इंटीजर, f1 निकाल लो भैया, ये क्या है 1 माइनस के इंटू जी एक्स, f2 क्या है 2 माइनस के इंटू जी एक्स। अब बताओ f1 और f2 क्या है, ये भी f1 ऑड है और f2 क्या है ऑड है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऑड और ऑड को। ठीक है f1 इंटू f2 बराबर 1 माइनस के और ये 2 माइनस के, और ये इसको कुछ भी लिखो ना भैया, लिख दो g1x इंटू g2x। ठीक अब बताओ इधर ऑड इंटू ऑड क्या होगा, बताया है ना, ऑड इंटू ऑड ऑड होगा, ऑड इंटू ऑड ऑड होगा। लेकिन ये कैसा इंटीजर है, क्योंकि बताया गया है ना कि के इंटीजर है, इसका क्या माने थे कि पोलिनोमियल विथ इंटीग्रल रूट्स, तो के इंटीजर माने थे। अब बताइए इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंजिक्यूटिव नंबर, और कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। ठीक है 3 चौके 12, 4 पचे 20, 5 छके 30, तो प्रोडक्ट ऑफ, इसे हम नहीं बताए हैं। हाँ अच्छा है, बताइए गोबरे रहोगे जिंदगी भर। ठीक है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा, मैथमेटिक्स है बेटा, जितना जो मथेगा ना उसी में ये समा जाता है, याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर हमेशा इवन होता है। ठीक तो बताइए ऑड इंटू ऑड है और ये इवन इधर आ रहा था, क्या ये पॉसिबल है कि ऑड और इवन बराबर हो, नहीं। तो वही हो गया ना प्रूफ कि एफ एक्स बराबर 0 के पास कभी भी, ये ऐसा मान के चले थे कि मान लिए कि इंटीजर रूट है तब ना, है ना। इसका मतलब है कि एफ एक्स बराबर 0 के पास कभी भी इंटीग्रल रूट नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर मानने से मामला गलत हो जा रहा है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल इसी टाइप का है, इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा बेसिक पर ध्यान देना है, पूरा बेसिक पर एकदम सब इसी तरह का गंदा सवाल कभी कभी IIT पूछ देता है। और बताइए 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है, लेकिन आपसे तो बनेगा नहीं ना, बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ जो पढ़ेगा उससे बनेगा, जो रिवीजन करेगा, जो बार बार वीडियो को देखेगा, है ना, ठीक है। हाँ जो खाली सिर्फ खेसारी लाल का गाना सुनेगा ना उसका नहीं होगा। हाँ चलो देखो 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 खेसारी लाल के गाना सुनेंगे और ये कौन गाना, कौन, ये राकेश मिश्रा को हो, नहीं 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 देखो। हाँ ठीक है राजा जाई ना भारिया, नहीं नहीं आज साले यही सब तुम लोग सुनो, और नहीं सुनना कोई बात नहीं, अच्छा बात है, मेरा संगीत अच्छा है सुनिए, लेकिन उसके साथ पढ़िए भी ना। ऑल्सो P इज अ प्राइम नंबर, ऑल्सो P इज अ प्राइम नंबर, P क्या है, प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर p फॉर 2 डिस्टिंक्ट
इंटीग्रल वैल्यू, टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c does not equals to 2p for any value of x। चलिए अब देख लीजिए, इसको बता देते हैं हमने। आप तुम लोग बकलोल नहीं रहे, तुम लोग को आएगा ना, तुम लोग बात कहते हैं तो मानते नहीं हो, तुम लोग को लगता है कि नहीं नेचुरल नंबर सर ऐसा ही पढ़ा दिए, प्राकृतिक संख्या तो आता ही है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि कहता है कि प्रूव दैट ये इसके बराबर नहीं है, ठीक। तो जब भी ये ऐसा रहे ना तो आप क्या कीजिए, उल्टा मान लीजिए इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 2p है, ठीक। लेट अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये दिया क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस पी बराबर 0। क्या इसके क्या कहता है कि इसके पास दो इंटीग्रल रूट है, तो बराबर 0 ना लिख करके इसको लिख दो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और a भी है तो यहाँ a भी मल्टीप्लाई कर दो, खुश। चलो ठीक, अब क्या हो जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी प्लस तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, ठीक। अब क्या करेंगे तो बताइए, इतना बराबर तो क्या है 2p, इतना बराबर 2p, तो ये 2p माइनस p बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये p बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक। अब बताइए p क्या है, p इज ए प्राइम नंबर, और हम लोग को पता है कि प्राइम नंबर का फैक्टर मात्र कितना होता है, 1 और p, मात्र 2 फैक्टर। यहाँ कितना फैक्टर है? कितना फैक्टर है? 3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 फैक्टर हो इसका? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। इसका मतलब ये कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी हसीन सुबह के साथ। और जितना है से सब पीछे वाला वीडियो रिवीजन कीजिए, और आप लोग नोट कॉपी रिवीजन कर लो, और आप लोग पीछे यूट्यूब वीडियो देखिए शुरू से, रियल नंबर से जहाँ से पढ़ाए हैं, ठीक है। और अपने दोस्त लोग को भी बताइए कि हाँ ऐसा ऐसा है, मतलब कि कुछ गलत वलत नहीं है रे पागल, ठीक है ना, तुम लोग को ही कह रहे हैं। हाँ, आप लोग देखिए और दूसरे को बताइए, अगर अच्छा लगता है, कुछ कमी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय। आप लोग भी जाइए।